और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद शुक्रवार को हालात सामान्य रहे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनाती के साथ 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 4 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बनभूलपुरा इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। वहीं हल्द्वानी हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है और बॉर्डर इलाकों में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। तो वीरवार को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को हालात सामान्य देखे गए चप्पे चप्पे पर, क्योंकि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 7 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। लगातार ऑफिसर्स का वॉक इन हो रहा है। ऐसे में जो तमाम इंतजाम है वो आज भी ऐसे ही लागू रहेंगे। धारा 144 लागू कर दी गई है बनभूलपुरा इलाके में। तो कल दिन भर अफसर्स के दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस पर जो हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया और खासतौर पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया वो बेहद निंदनीय है। सीएम धामी ने कहा कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीएम ने कहा किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। तो तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीएम धामी ने जो घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की है वो आप देख सकते हैं तीनों ही तस्वीरों में। संपत्ति जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये सीएम पुष्कर धामी ने साफ किया है और बड़ा एक्शन उन पर लिया जाएगा। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद मौजूदा हालात काबू में हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले पर लगातार नजर बनाने वाले सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सीएम धामी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए घटना की जानकारी लेने, हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। गाड़ियां नई गाड़ियां
इस तरह का कोई ना फोर्स बन पाती, ना ही कोई मीडिया बन पाता, कोई भी नहीं बन पाता। पूरी प्लानिंग बम और पेट्रोल पंप के पास और मैम का था, कप्तान साहब की अफसर घटनास्थल पर कप्तान साहब से, सर अगर ये नहीं होता फोर्स नहीं होती तो एक ना मीडिया का भी बच पाता और ना ही सर कोई बात है। बम उनके पास, पेट्रोल पंप के पास, तो प्री प्लानिंग से सर वो पत्थर जो रेलवे वो पत्थर कहाँ से, और अपने सरकार के जो पत्रकार से नाम बताओ, संजय कनेरा, उसके बाद बनभूलपुरा में हुई हिंसा के शिकार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने एक एक घायल का हाल जाना। सीएम धामी ने उनका दर्द भी बांटा और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने भी साफ कर दिया कि ये घटना प्री प्लान्ड थी। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हर कोई हैरान है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, आग की लपटें और गोलियों की आवाज ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खासकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट की हरकत ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देवभूमि की फिजा को खराब करने वालों को सीएम धामी ने भी दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। अशांति फैलाने वाले अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, क्योंकि देवभूमि का मिजाज ही हमेशा से लोगों को जोड़ने वाला रहा है। लेकिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के माथे पर धब्बा लगाने का काम किया है और सीएम ने भी साफ कर दिया है कि सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, कल हालात सामान्य थे और वीरवार को जो हिंसा हुई उसका असर कल नजर नहीं आया। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हल्द्वानी से हमारे साथ शिवम प्रताप है और हल्द्वानी से ही वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों हल्द्वानी से जुड़े हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले शिवम, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि परसों हमने देखा, वीरवार को हमने देखा कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद शुक्रवार को कर्फ्यू लगा दिया गया, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रही। आज की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो हल्द्वानी में हालात को सामान्य करने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ली थी। कैसे स्थितियां बदले उसके बाद कार्रवाई का दौर चलेगा। ऐसे में कल के दिन हमने देखा न सिर्फ सीएम हल्द्वानी में थे, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी तमाम जगह का मुआयना किया। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां गए, घायलों से, पीड़ितों से मिले। फिलहाल पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है। प्रशासन की पहला फोकस पूरे हल्द्वानी शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। उसके बाद लगातार
लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। 3 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं, कई अपराधियों को चिन्हित किया गया है और कई की शिनाख्त चल रही है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है जो वीडियो फुटेज मिले हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं या उसके अलावा जो भी तमाम पत्रकारों ने वीडियोस बनाए थे उसके आधार पर लगातार शिनाख्त का काम चल रहा है। पूरे अभी शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस और तमाम जिलों के जो जवान हैं वो पूरे हल्द्वानी शहर में मुस्तैद हैं। सबसे पहले कल भी जब लगातार पत्रकारों ने पूछा था सीएम पुष्कर धामी से कि कर्फ्यू और इंटरनेट कब ऑन होगा, तो उन्होंने कहा पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम हल्द्वानी में शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज पूरे दिन भी मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से चीजें होती हैं, जो घायल हैं उनके देखभाल किया जाएगा, उसके बाद ही आगे ये कार्रवाई चलेगी। हालांकि चाहे वो डीजीपी हो या सीएम हो, दोनों साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हल्द्वानी को जलाया, जिन्होंने हिंसा की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि पूरे इस मामले में एनएसए और यूएपीए के तहत भी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन बिल्कुल घरों कोशिश यही की जा रही है शिवम की हालात पहले से सामान्य हो जाएं। अब वीरेंद्र बिष्ट भी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, चूंकि कल कर्फ्यू लगा दिया गया था, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, क्या आज भी ऐसा ही रहेगा? कितने और दिनों तक हल्द्वानी के लोगों को इस दिक्कत का सामना करना होगा? देखिए सीनम, जिस तरह से 3 दिन आज घटना को हो चुके हैं जो बनफूलपुरा में हिंसा हुई थी, स्थितियां कल थोड़ा सामान्य करने की कोशिश जरूर की गई थी और रिलीफ हल्का फुल्का कुछ इलाकों में दिया गया था, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं है। बनफूलपुरा वाला इलाका जो है वो उस पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा है। ताज चौराहा या तमाम जो मेडिकल कॉलेज या सुशीला तिवारी वाला इलाका है, वहां पर जो 7 मजिस्ट्रेट हैं उनको तैनात किया गया है और कहा गया है कि आप पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो दंगाई या इस तरह से दिखते हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि सरकार ने भी कल स्पष्ट संदेश दिया है। जिस तरह से जो वीडियो फुटेज मिले थे, इसके अलावा जो पत्थर जिन घरों से गिरे थे, जो पत्थरबाज थे, दंगाई थे, उनकी पहचान की जा रही है। सरकार ने भी स्पष्ट ये भी किया है कि अगर जिन घरों से पत्थर चले हैं उन घरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इन सारी चीजों पर फोकस है। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर काम कर रहा है कि जो नैनीताल हल्द्वानी है वहां पर लगातार जो शांति व्यवस्था है उसको बनाई जाए, जो इंटरनेट सेवा है वो धीरे धीरे बहाल कर दी जाए, जो बाजार वाला इलाका है उसको धीरे धीरे खोला जाए, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और जो हल्द्वानी है वो पूरे पहाड़ का व्यापारिक केंद्र भी है और अगर उस तरह से बात की जाए तो आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा इन 3 दिनों में हुआ है। भी करवाई जाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं उसकी भरपाई भी होगी और उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन लोगों ने ये दंगा वहां पर किया है।